नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 12 के महाकुंभ में आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपका 50 अंक सभी विषयों में सुनिश्चित होंगे। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अभी आपके पास लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। अभी आज 20 दिसंबर है। दिसंबर में आपको आज का मिलाकर के 12 दिन और जनवरी में 31 दिन और फरवरी में 17 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 17 दिन उसको भी ले लें तो हमारे पास कुल मिलाकर के 2 माह का समय बचा हुआ है। आज आप अपने कॉपी में लास्ट पेज पर 1 से 60 तक उल्टे गिनती लिख लेंगे और प्रतिदिन कड़ी मेहनत करें और दिन काटते जाए। इससे पता चलेगा कि कितना बाकी विषय है और कितना दिन बाकी है। 60, 59, 58 ऐसे आप घटते क्रम में लिख लें कॉपी में और आज 20 तारीख का दिन काट दें। उसके बाद में फिर आगे पढ़ते रहें और दिन देखते रहें कितना दिन बचा है, उसके हिसाब से अपना तैयारी करते रहें। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी विषय। सबसे पहले हम हिंदी विषय के सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, आज हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे हिंदी विषय का, जिसमें देखिए 2 भाग होता है। एक होता है गद्य और एक होता है पद। एक गद्य होता है और एक आपका गद्य मिलेगा और एक आपका पद मिलेगा। तो सबसे पहले हिंदी का 2 भाग है, एक गद्य पढ़ना है, एक पद पढ़ना है। गद्य यानी कि गद्यांश, यानी कि कहानी पढ़ना है आपको। इसमें आपको कहानी पढ़ना है, 13 चैप्टर कहानी पढ़ना है। 13 को चैप्टर दिया हुआ हिंदी में कहानी का, तो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद हम लोग पद देखेंगे, यानी कि कविता। पद का मतलब होता है कविता या संगीत। तो संगीत या कविता, यानी कि आपको पद का मतलब सीधा याद रखना है कि कविता देखना है, और गद्य का मतलब कि आपको गद्यांश देखना है, यानी कि हिंदी का कहानी देखना है। सबसे पहला चीज हम लोग गद्य को पढ़ेंगे और इसमें आपका 13 चैप्टर दिया हुआ है। इसमें कुछ कुल कहानी का 13 चैप्टर दिया हुआ है। 13 चैप्टर का कहानी पढ़ना है आपको, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। और इस बातचीत चैप्टर का लेखक यानी इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो बातचीत कहानी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसी को सबसे पहले हम आज देखेंगे। इसके बाद में एक एक करके सभी वीडियो अपलोड करेंगे और आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के या अपने कॉपी पर नोट करके आप इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कैसे होगा, तो एक एक करके इसको देखते रहिए और प्रतिदिन आपको इस पर एक वीडियो मिलेगा। सब्जेक्टिव बाद में मिलेगा, अभी ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। उसके बाद में 25 दिसंबर के बाद से आपको सब्जेक्टिव भी मिलने लगेगा इस वीडियो पर। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब चैप्टर के बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मयाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? यानी कि देखिए, कोई भी बात है, इसमें ज़्यादा विवाद है, चाहे जो भी कुछ बना हुआ है, यह किस चीज़ के रूप में भाप के रूप में निकलता है, मतलब कैसे? यानी कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं जिसमें जो भी समस्याएं होती है उसको सुलझाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बातचीत के द्वारा हम इस समस्या के समाधान
निकाल सकते हैं। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ में याद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे काम वैसे परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? यह किसके द्वारा लिखा गया आपके कहानी है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। किसके? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो जैसा काम वैसा परिणाम याद रहना चाहिए। जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा रचित है? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा यह रचित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट। किसके द्वारा है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक कहानी है। बाल कृष्ण भट्ट यह बातचीत एक कहानी लिखे हैं। कहानी यानी कहानी में बातचीत किया जाता है और इसमें दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत है जिसमें मुख्य किरदार है ललित। तो हम कहेंगे ललित निबंध, यानी कि ललित पर लिखा गया क्या? निबंध है एक। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस समय के यह निबंध लिखने वाले थे? तो भारतेंदु के समय के थे। कब के थे? भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी मनुष्य जब अपने से बातचीत करता है तो वह किसी निर्णय पर पहुंचता है। यानी कि जब मनुष्य अपने आप से बात करेगा क्या उचित है क्या अनुचित है, वह हमेशा सही मार्ग पर रहेगा। चलिए तो ठीक है, इसमें क्या? अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी किसी से हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? आत्मीयता। आत्मीयता जो है मतलब आत्मा से जो चीज़ आपको बातचीत कर रहे हैं निकल रहा है वही आत्मीयता है। यानी कि जिज्ञासा से किसी से बात नहीं करते, हमेशा तर्क से बात नहीं होती है, मतलब आत्मा से जो बात होती है वह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, यानी कि आत्मीयता। 9 नंबर यानी 9 नंबर में कह रहा है कि बाल भट्ट 9 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए ठीक है, इसके बाद में देखते हैं संयोगिता स्वयंवर रचना है। कैसी रचना है और किनकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है? संयोगिता। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बाल भट्ट की नहीं है? देखिए, नूतन ब्रह्मचारी यानी कि नया ब्रह्मचारी, ये भी तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अनाज एक सुजान, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। और सद्भाव का अभाव, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। यानी कि परीक्षा गुरु यह बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यानी कि देखिए इसमें 3 को दिया है, इसमें से बाल कृष्ण भट्ट का 3 गो रचना नहीं है, इसमें से एक रचना किनका है? बाल कृष्ण भट्ट का है। यानी कि कौन सी रचना है? रेल का विकट खेल। बाल कृष्ण
भट्ट की रचना रेल का विकट खेल। इसके साथ साथ नूतन ब्रह्मचारी, ये भी याद रखने का चीज़ है, ये भी इन्हीं के द्वारा रचना है। सद्भाव का अभाव इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। और 100 अनाज एक सुजान इन्हीं के रचना है। चलिए इसके बाद में 13 नंबर कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला, मतलब प्रति महीना में कौन से एक मतलब चिट्ठी के रूप में, पत्र के रूप में, 2-4 पेज के रूप में, पत्रिका के रूप में किसको निकाला, तो वह है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 13 हो गया। फोर्टीन नंबर कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी कि बातचीत जो लिखा गया है किस विद्या की रचना है, यानी कि ये बातचीत जो लिखा गया है यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रॉबिन्सन क्रूसो है वह 16 वर्ष के पश्चात या उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो वे कौन थे? फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। देखिए 16 साल तक बेचारा किसी के बात नहीं सुना था। इसके बाद में देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो ये बताए थे पहले ही कि बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत जो शीर्षक है इस निबंध के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जो बातचीत इसमें हुआ है इसके माध्यम से वह क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली की कैसे बात करें। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसके पहले भी बताए थे। कौन पत्रिका प्रकाशित किए थे? प्रतिमाह। तो हिंदी प्रदीप। कौन थे? कौन पत्रिका था? हिंदी प्रदीप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। उसके बाद में इन्होंने 77 में एक प्रति महीना एक हिंदी प्रदीप के नाम से पत्रिका निकालना शुरू किए। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी इसमें रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें होगा आपका मेघदूत। यानी कि पद्मावती किनके द्वारा रचित कहानी है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। मेघनाथ वध बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। वेणी संहार तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ये तीनों कथाएं रचित है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा? तो एक बताए थे, इसके पहले भी बताए थे आपको। 100 अजान एक सुजान जो था वह इनके द्वारा रचित था। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। खत्म होता है तो उसको आरती बोलते हैं। तो क्या कहा जाता है? नांदी पाठ बोला जाता है। चलिए इसके बाद देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को जब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला
कब तक? तो इसके पहले आपको मिला था कि 16 साल के बाद में इन्होंने किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुना था, यानी कि 16 वर्षों तक किसी के मुंह नहीं देखे थे। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक इन्होंने किसी के मुंह नहीं देखे थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्ता होता है, मतलब इंटरव्यू होता है। यह किसने कहा? तो यह बात किसने कहा कि बोलने से ही किसी व्यक्ति का इंटरव्यू हो जाता है? तो बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? एडिसन का। किसका मत है? एडिसन का मत है कि केवल दो व्यक्तियों के बीच ही अच्छे से बातचीत हो सकती है। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दोबारा आ गया, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? तो हल्का और स्वच्छ। ये तो सब कोई जानता है कि बातचीत से मन हल्का हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगे प्रतीत होती है? तो कौन है? वाक शक्ति। किसके? वाक शक्ति। यानी कि अपने आप से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये होनी चाहिए सभी के अंदर। तो वहीं कह रहा कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि वाक शक्ति। चलिए इसके बाद में देखते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बोलने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। कहाँ के? यूरोप के, जिस में हम लोग रहते हैं। चलिए 32 नंबर कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो इसके पहले भी एक प्रश्न आ चुका था कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो सबसे पहले आपको पढ़ा दें कि भारतेंदु काल के रचनाकार थे। अब इस भारतेंदु जो थे यह किस काल के थे? तो यानी कि आधुनिक काल के। किस काल के थे? आधुनिक काल के। तो दोनों किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।